ये कहानी ऐसे भाई बहन के बारे में होती है जिन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और जमकर घपाघप करते हैं। और जब ये बात उनके माता पिता को पता चलती है तो क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। मूवी शुरू होती है और विल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो सुबह उठते ही अपना काम करने लगा। विल के बेटे का नाम रीशु और उसकी बेटी का नाम मिया था। विल की बीबी मारिया थी जो उठकर काम करने लगी थी। ये पूरा परिवार एक पहाड़ी पर रहता था, इसलिए इनके कोई आस पड़ोस में नहीं रहता था। रीशु उठकर फूलों पर कवर चढ़ाने लगा क्योंकि आज यहाँ स्प्रे किया जाना था। मारिया मशीन चलाती है और विल जमीन पर स्प्रे करने लग जाता है। स्प्रे करते करते विल रीशु के साथ शरारत करता है और उसकी शरारत देखकर मिया बेहद खुश होती है। मिया अपने पापा की परी थी जबकि रीशु अपनी माँ का मगरमच्छ था। स्प्रे के बाद वो नहाने लगा जबकि मिया और मारिया खाना तैयार करने लगी थी। कुछ ही देर के बाद रीशु खाना खा रहा था। विल उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे ही देखे जा रहा था। रीशु जन्म से गूंगा बहरा था और उसका दिमाग भी ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। खाने के बाद मिया उसे हमेशा की तरह पढ़ाने लगी। मिया को पढ़ने का काफी शौक था और वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद विल शहर से कुछ सामान लेकर आता है। इन लोगों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो ये लोग उसे शहर से मंगवा लेते थे। मिया हमेशा अपने लिए किताबें मंगवाती थी और रीशु अपने लिए खेल कूद की चीजें मंगवाता था। उसने आज एक दूरबीन मंगवाई थी और वो उसकी मदद से आस पड़ोस में देखने लगा। ये लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे लेकिन छोटे मोटे काम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और उसी में ये लोग खुश थे। इसके कुछ देर के बाद रात हो गई और पूरा परिवार आराम करने लगा। अगले दिन मारिया रीशु को तैयार कर रही थी। विल भी तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। ये पूरा परिवार रीशु के दादा दादी से मिलने जा रहा था। रीशु हर महीने अपने दादा दादी के पास जाता था और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जाता था। रीशु के दादा दादी यानी विल के माता पिता दूसरी पहाड़ी पर रहते थे। विल का पूरा परिवार एक ही लिफ्ट की मदद से उनके पास पहुंच गया था। दादी सभी का जोरदार स्वागत करती है और फिर उन्हें खाना खिलाने लग जाती है। दादी मिया के पास बैठकर उसका हाल चाल जानने लगती है। वो बातें तो मिया से कर रही थी लेकिन उसका ध्यान अपने पोते रीशु पर ही था और वो चुपचाप एक तरफ बैठा था। उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ था इसलिए वो कभी कभी ऐसे ही चुप रहा करता था। दादी को उसकी बहुत चिंता थी। वो मिया को बताती है कि तुम्हारे बाप ने रीशु का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका। रीशु को चुपचाप देखकर दादा उसके पास आ गए। वो अपनी तरफ से कोशिश करने लगते हैं, उसके साथ खेल खेलने लगते हैं और कई कोशिशों के बाद वो सफल हो जाते हैं। रीशु अपने दादा का गिलास लेकर उसके साथ खेलने लग रहा था। रात को रीशु मिया के साथ सोना चाहता था लेकिन मिया रीशु को दूसरे बिस्तर पर सोने को कहती है। रीशु को आज काफी डर लग रहा था इसलिए वो मिया के साथ सोना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगले दिन विल का पूरा परिवार अपने घर वापस आ गया था। घर आकर मिया जूते साफ करने लगी थी जबकि रीशु एक पाइप की मदद से आसपास देख रहा था। इसी बीच उसकी नजर जैसे ही मिया के तरबूजों पर पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है जबकि मिया उसकी बड़ी बहन थी। लेकिन आज उसे देखकर रीशु को कुछ कुछ होने लगा था। रात को विल रीशु के साथ कार्ड खेलता है और मारिया मिया के बाल बनाती है। इसके बाद मिया की गोद में सिर रख लेता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। अगले दिन विल एक मशीन से घास काट रहा था। पूरा परिवार हमेशा की तरह काम पर लगा था। काफी देर घास काटने के बाद विल आराम करने लगा और उसकी जगह रीशु घास काटने लगा और घास काट ही रहा था कि इसी बीच मशीन बंद हो जाती है। रीशु मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं होती। मशीन बंद होने की खबर विल को लग जाती है। वो रीशु को रोकना चाहता था क्योंकि आगे पहाड़ी खत्म हो गई थी। इसी बीच रीशु ने मशीन स्टार्ट कर ली थी और वो जैसे ही आगे बढ़ता तो मशीन धड़ाम से नीचे गिर जाती और पूरी मशीन टूट जाती है। मशीन की हालत देखकर विल गुस्से से लाल हो गया था। रीशु भी समझ गया था कि अब उसे बहुत मार पड़ने वाली है इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद रात हो गई लेकिन रीशु पूरी रात घर वापस नहीं आता। अगले दिन रीशु घर के पास ही पत्थर तोड़ने लगा था। पत्थरों का शोर सुनकर विल ने भी उसे देख लिया। रीशु जन्म से ही जिद्दी था और ये बात पूरा परिवार जानता था। पूरे परिवार को पता था कि रीशु अपनी मर्जी से भागा था और वो अपनी मर्जी से ही वापस लौटकर आ जाएगा। शाम को मिया रीशु के लिए खाना लेकर आती है और फिर खाना गर्म करके उसे खिलाती है। खाना खाने के बाद रीशु पहाड़ी पर ही सो जाता है। मिया उसके लिए गर्म कपड़े भी लेकर आई थी
ताकि उसे ठंड से बचा सके। वो उसे गर्म कपड़ों से ढकती है और फिर उसी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद काफी रात हो गई थी और ठंड से बचने के लिए मिया रीशु के पास चली जाती है। अगले सुबह दोनों भाई बहन जागते हैं तो वो समझ जाते हैं कि रात उन्होंने एक दूसरे के साथ जमकर घपाघप किया था। दोनों कुछ नहीं बोलते बल्कि उठकर अपने अपने कपड़े पहनने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद मिया अपने माता पिता के साथ काम कर रही थी। रीशु अभी भी घर नहीं गया था और वो पूरा दिन घर से दूर ही रहता है। रात होते ही मिया फिर से उसके पास जाती है और दोनों घपाघप करके सो जाते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी। रीशु अभी भी बाहर था और इसी बीच उसकी नजर किसी पर पड़ती है। रीशु को लगा कि मिया उसके पास आई है, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ता है, मगर रीशु ने जिसे देखा वो मिया नहीं बल्कि उसका बाप विल था। विल उसे घर ले जाने के लिए आया था। विल का प्यार देखकर रीशु उसे गले लगा लेता है। जल्द ही रीशु घर लौट आता है और फिर से शरारत करने लगा था और उसकी शरारत देखकर मारिया बेहद खुश थी। मिया घर में किताबें पढ़ रही थी और इसी बीच रीशु उसके पास आ जाता है। जब मिया उससे कोई बात नहीं करती तो रीशु गुस्से में आकर अपना बिस्तर तोड़ देता है। मिया को उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो कई दिनों बाद घर वापस आया था। इसके कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। विल और रीशु फिर से मिलकर काम करने लगे थे। दिन भर काम करने के बाद जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो मिया उदास नजर आती है। रीशु अपने दादा के ग्लास से खेल रहा था जबकि विल घर का हिसाब किताब देख रहा था। मिया किसी से बात नहीं कर रही थी। घर वाले जब उसे उदासी का कारण पूछते हैं तो वो थकावट का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह मिया मारिया के साथ काम कर रही थी जबकि रीशु विल के साथ काम कर रहा था। रीशु ने आज नए कपड़े पहने थे इसलिए वो काफी खुश नजर आ रहा था। विल ने रीशु को अपने पुराने कपड़े दिए थे और विल के कपड़े रीशु को पूरे फिट हो गए थे। दिन भर काम करने के बाद दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ गए थे। अगले दिन विल पैसों का हिसाब कर रहा था। वो एक टीवी खरीदना चाहता था और उसी के लिए पैसे जोड़ रहा था। दूसरी तरफ मिया की आंखों से नींद गायब थी। वो काफी परेशान थी इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन विल मिया के लिए एक बड़ा सा शीशा लेकर आता है। वो शीशा इसलिए लेकर आया था ताकि मिया उसमें अपना खूबसूरत चेहरा देख सके। रात को जब विल और मारिया सो जाते हैं तो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ जमकर घपाघप करने लगते हैं। अब कहानी कुछ दिनों के बाद शुरू होती है। दिन बीतते के साथ साथ मौसम बदल गया था। ऐसे ही एक दिन मिया और मारिया घर में बैठी थी। दोनों बैठी काम कर रही थी, साथ ही साथ दोनों बातें भी कर रही थी। बातों ही बातों में मिया कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मारिया उसकी बातें सुनने को तैयार थी लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मिया कुछ नहीं बोलती। मारिया जब उसके पास आती है तो उसे गले लगाकर कहती है कि मैं पेट से हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। जल्द ही मिया ने मारिया को सब कुछ बता दिया। उसके पेट में रीशु का बच्चा है और ये सब जानकर मारिया बेहद दुखी होती है। ये बात अब विल को भी बताती है क्योंकि विल ही मिया की सफाई करवा सकता था। कुछ ही देर के बाद मारिया ने विल को सब बता दिया कि मारिया रीशु के बच्चे की माँ बनने वाली है। सारी बातें जानकर विल इतना गुस्सा करता है कि वो जल्दी जल्दी अपनी गन निकाल लेता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका शोर मिया ने भी सुन लिया था। विल जल्दी जल्दी गन में गोलियां डालता है। मारिया उसे रोकना चाहती थी लेकिन विल अपने दोनों बच्चों को मारना चाहता था। उसकी नजर जैसे ही साली मिया पर पड़ती है तो विल की आंखों में खून खौलने लग जाता है। इससे पहले कि वो साली मिया को मार पाता तभी पीछे से आकर हरामी रीशु उसे पकड़ लेता है। उससे गन छीनने की कोशिश ही कर रहा था कि इसी बीच गोली चल जाती है और ये गोली विल की जान ले लेती है। विल की मौत देखकर मारिया को भी दौरा पड़ जाता है जिसके बाद वो भी जमीन पर गिर जाती है। दोनों हरामजादे भाई बहन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कारण उनके माता पिता मर जाएंगे। जल्दी दोनों ने अपने माता पिता के फ्यूनरल की तैयारी कर ली। दोनों उनकी मौत से बेहद दुखी थे लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही हरामजादा रीशु एक कब्र बनाने लगा और कब्र बनाने के बाद दोनों भाई बहन पहले कुछ रीति रिवाज करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद अपने माता पिता को दफन कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें बताया जाता है कि दोनों हरामजादे भाई बहन पति पत्नी की तरह रहने लगे और जमकर घपाघप करने लगे क्योंकि अब उनको रोकने वाला कोई था ही नहीं और मिलकर घर के काम करने लगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।